हेलो फ्रेंड्स। रामोत्र एकेडमी में आपका स्वागत है। एनडीए मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी। कल कुछ हमने मैट्रिक्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। कल आई थिंक हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था हमने, है ना। तो उसके बाद चलो मल्टीप्लिकेशंस के कुछ रूल्स और उसकी कुछ वैल्यूज देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन से पहले बेसिकली कुछ और फंक्शन आते हैं मैट्रिक्स में। जैसे कि मैं आपके नोट्स बनवाते हुए चलता हूँ साथ साथ यहाँ पे, तो आपको नोट करते रहना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके सेल्फ नोट्स भी बनेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मानकर चलिए आपकी मैट्रिक्स ए है, इसमें वैल्यू है आपकी 1 2 3 0 -1 4। ठीक है। ये 2 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। अब अगर मैं आपसे लिखूं 5 a, यानी जो मैट्रिक्स है उसको आप एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसकी वैल्यू है 5। तो ये कुछ ऐसे माना जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा, ये जो पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे बच्चों। 5 से मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट की वैल्यू बनेगी 5 10 15 0 -5 और 20। ठीक है। इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको। पहली प्रॉपर्टी कहती है, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है और इनके एडिशन को आप किसी एक स्केलर वैल्यू, यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे के, उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसके बराबर होगी। पहली मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दूसरी मैट्रिक्स को के स्केलर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद दोनों रिजल्ट को ऐड कर दीजिए, तो दोनों रिजल्ट क्या आएंगे बच्चों, इक्वलेंट आएंगे। ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या याद रखना है कि अगर आप दो स्केलर वैल्यू को ऐड कराने के बाद उस मैट्रिक्स से गुना करते हो, या पहले स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों को फिर से ऐड कर दिया, तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा बच्चों। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 3 में जैसे मानकर चलिए किसी मैट्रिक्स को आपने एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उस रिजल्ट को आपने फिर किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, या आप दोनों स्केलर वैल्यू की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तब भी दोनों के केस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है आपकी, इनको एक बार हम थोड़ा सा याद करते हुए देखते हुए चलेंगे बच्चों। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देना ही नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं, इसमें एलिमेंट है -1 0 2 3 4 -5। ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी -a। इस केस में क्या होगा, एलिमेंट्स के साइन पलट जाएंगे। -1 प्लस का हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 -2 का हो जाएगा, 3 -3 का हो जाएगा, 4 -4 का हो जाएगा और -5 प्लस का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। आगे आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपको दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स जो भी गिवन होगी उनको ऐड करना होगा। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 2 4। दूसरी मैट्रिक्स गिवन है आपको 4 5 6 7। इसमें आपको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है ए प्लस बी। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन पर सेम एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो 0 4 से ऐड होगा, 1 5 से ऐड हो जाएगा, 2 6 से ऐड हो जाएगा और 4 7 से ऐड हो जाएगा बच्चों। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 + 4 4, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 और 4 11। ठीक है। ये रिजल्ट मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स।
लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एडिशन किसी भी मैट्रिक्स का, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर आपका ऑर्डर डिफरेंट है तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बार, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या आपके पास है 2 4 3 1 0 2। ठीक है, ये 2 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है बच्चों। और एक मैट्रिक्स बी ले लूं मैं आपके लिए। इसमें एलिमेंट मान लिया हमने, मान लो 0 -1 4 और 5। ये 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। अगर आप आपसे यहाँ पे a प्लस बी पूछे तो आप देख पाएंगे a प्लस बी फिजिबल नहीं है ना। आप क्या कहेंगे, नॉट फिजिबल। ठीक है, नॉट फिजिबल यानी ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा केस, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर 3 और यहाँ पर 2 ऑर्डर 2। तो ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। पहली प्रॉपर्टी कि एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर आपको दो मैट्रिक्स ए और प्लस बी दे रखा है तो ए और प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। साथ ही मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिक्स है, तो ए और बी का रिजल्ट आप पहले निकाल लीजिए, उसके रिजल्ट में सी मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, या बी और सी का रिजल्ट पहले निकाल लीजिए और उसके रिजल्ट में ए को ऐड कर दीजिए। तो वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन के बाद हम डिफरेंस पे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, सेम केस इसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए। दूसरा, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, इसमें वैल्यू है 0 1 3 -4। और एक मैट्रिक्स बी है आपके लिए, इसमें वैल्यू है मान लीजिए -4 0 3 7। अब आपको बोला जाए मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी रिजल्टेंट निकाले, तो एलिमेंट्स को आप अपने पोजीशन पे जो उसको घटा दीजिए, यानी 0 - (-4), 1 - 0, 3 - 3, -4 (-7). तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 4, 1 3 - 3 0, और ये माइनस का 11। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी रिजल्ट निकल के आएगा। अब आपको यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए, यानी कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो, आप ये नोट कर लीजिए, डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ इनको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स के केस में, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के डिफरेंस में। चलिए अब आगे और प्रॉपर्टी लिखते हैं हम अपनी। इसके बाद आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
IDENTITY, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स ए में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करा रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स से। यानी एडिटिव आइडेंटिटी दिखाता है कि किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि रिजल्ट सेम आए, तो वो क्या रहेगा, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या कहलाएगी, एडिटिव। ठीक है, एडिटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, जैसे मैट्रिक्स ए है, आपसे पूछेगा इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें कि कोई मैट्रिक्स का रिजल्टेंट जीरो बन जाए, इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई किसी मैट्रिक्स को जो ऐड कराया वो मैट्रिक्स एक्स है। ठीक है, जिस मैट्रिक्स को ऐड कराया हमने यहाँ पे वो मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे एक्स, यानी एक्स मैट्रिक्स को ऐड कराने पर रिजल्टेंट क्या आता है आपका, जीरो। एक्स मैट्रिक्स क्या कहलाएगी यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के बारे में और जान लेते हैं। एनडीए की तैयारी पे बच्चों फोकस बराबर रखना है हमें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। मोटिवेशन आपका तो खुद से ही बनना चाहिए। वीडियो देखने के बाद अगर मोटिवेशन लेके आते हो तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। शायद से आपको ये मालूम होगा, रो कॉलम मेथड, रो बाई कॉलम मेथड बोलते हैं वो मल्टीप्लीकेशन लॉ को। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें एलिमेंट है 0 1 2 4। दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 4 5 7 1। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 ऑर्डर 2, दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 ऑर्डर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालें। ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालें। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये तो कहलाएगी आपकी प्री। ठीक है, ये वैल्यू मैट्रिक्स ए कहलाएगी प्री, प्री फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगी, पोस्ट फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम चलते हैं रो बाई कॉलम मेथड पे। रो बाई कॉलम मेथड। ठीक है, रो बाई कॉलम मेथड। तो रो बाई कॉलम मेथड में आपको क्या याद रखना है, पहले मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m ऑर्डर n। दूसरी मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लीजिए p ऑर्डर q। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, इनकी ये वैल्यू बराबर हो जाए, यानी n बराबर p हो जाए, तो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फिजिबल होगा, यानी वो पॉसिबल होगा, तब आप उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, पहली मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के। ठीक है, m इंटू क्यू, ये नई मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल कर आएगा फिर आपके लिए। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स पॉसिबल मल्टीपल नहीं होगा। अगर इक्वल है तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ रो सॉरी,
और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम यानी m इंटू क्यू, वो रिजल्ट आपके लिए फिजिबल माना जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं, ए और बी को छोड़ के जो आपने अभी लिया हुआ है, इसकी बजाय हम एक नया एक एग्जांपल लेते हैं, उससे कुछ वैल्यू क्लियर कराना चाहते हैं आपके लिए। तो एक बार उसके एक बार ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है आपके पास, 3 ऑर्डर 3 की कोई मैट्रिक्स ले लीजिए। यहाँ पे एलिमेंट्स हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 0 1 2, ठीक है। ये 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए आप, माना 1 2 -1 0 3 4, ये है 3 ऑर्डर 2 की। अब मैं यहाँ पे ए डॉट बी यानी ए और बी की गुना करके निकालता हूँ, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो रो बाय कॉलम मेथड यानी फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स का रो 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 से, ठीक है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, प्लस 2 की -1 से करोगे -2, प्लस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उन सबको ऐड कर देना है आपको, ठीक है। अब सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 की मल्टीप्लाई होने पर 2, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12, ठीक है। अब सेकंड रो पे चले जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 -5, ठीक है, वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 6 + 3 जा 18। फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 5 0 0 6 4 जा 24, ठीक है। अब आपके लिए थर्ड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 जा 0, 1 की -1 से -1, 2 3 जा 6, सेकंड कॉलम से 0 2 जा 0, 1 0 जा 0, 4 2 जा 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट निकल कर आएगा आपके लिए 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 12 और 2 14, 4 में से 5 गया -1 और 18 में से घटाएंगे तो 17, 24 और 8 32, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा और ये 8। अब आप एक बार देखिए, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर है नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स के, इसलिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फिजिबल थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो थे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है, वही ऑर्डर हमारे लिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स के लिए निकल कर आया है। तो यही हम आपको यहाँ पे शो करना चाहते थे, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं बी डॉट ए निकालना चाहूँ, मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई करना चाहूँ ए से, तो मैट्रिक्स बी पहले लिखिए आप एक बार, 1 -1 3 2 0 4, और ए मैट्रिक्स लिखिए आप 1 2 3 4 5 6 0 1 2। तो हमने कहा था फिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप ऑर्डर पे ध्यान दीजिए। पहली मैट्रिक्स जो बी यहाँ पे हमने लिखी है, इसका ऑर्डर कितना था 3 ऑर्डर 2, और इसका ऑर्डर 3 ऑर्डर 3। तो आप देखिए पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम का नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के बराबर है, 2 बराबर है 3 के, नहीं है। इसका मतलब ये कैसा केस है, नॉट फिजिबल का, नॉट फिजिबल यानी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है नोट करके, मैं आगे प्रॉपर्टी में लिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगा, कुछ केस में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा कॉम्यूटेटिव हो, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो इसको नोट्स में आप अपने कहीं पे भी हाईलाइट्स कर लीजिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नेसेसरी नहीं है कॉम्यूटेटिव के लिए, कुछ केस में कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आगे हम थोड़ा सा और रूल देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको नोट करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नोट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, एग्जाम की गारंटी हम लेते हैं। मैथमेटिक्स का तो सिलेबस हम इतने अच्छे से करने वाले हैं कि आप पूरा स्कोर नहीं तो कम से कम 90% सिलेबस और आराम से करके आ सकते हैं एग्जाम टाइम पे। तो आप पेशेंस बनाकर हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार प्रैक्टिस पे बने रहिए। तो पहली प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इट फॉलोज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि अगर आप ए और बी की गुना करके रिजल्टेंट से किसी सी मैट्रिक्स से गुना करो, या आप बी और सी की पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आया उसकी ए से गुना कर लें, तो दोनों केस में रिजल्टेंट आपको इक्वल ही मिलेगा। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन होता है। इट फॉलोज, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ओवर एडिशन मतलब कि अगर आप बी और सी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करा रहे हैं और ए से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, या आप ए और बी की मल्टीप्लाई कर ले, ए और सी की मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद रिजल्ट को ऐड करा दें, तो भी दोनों केस में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको बताई कि नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी ए बी जरूरी नहीं कि बराबर हो हमेशा बी ए के। इसमें आपको कुछ केस याद रखने चाहिए, मैं आपको यहाँ पे नोट करा के दे देता हूँ, आप इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कहीं पे। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जैसे ए बी तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए नहीं करेगा, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे अभी आपने आपका एग्जाम्पल दिया था, आप वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें, ए बी बी ए बोथ एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट बट मे नॉट बी ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बार हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। मानकर चलिए मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है m इंटू एन। एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है n इंटू एम। अगर अब आप यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, यानी m इंटू एम आएगा। और अगर आप बी ए निकालें, बी और ए मल्टीप्लाई करें, तो बी मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी, यानी मैट्रिक्स बी पहले आएगी, उसका ऑर्डर होगा n इंटू एम। मैट्रिक्स ए बाद में लिखी जाएगी, उसका ऑर्डर होगा m इंटू एन। और बी ए का रिजल्टेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, जो कि आएगा n इंटू एन। तो आप देख रहे हैं ए बी और बी ए दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों फिजिबल केस हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आ रहा है वो ऑर्डर सेम नहीं है, वो ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये यहीं पे यही चीज दिखाने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। चलिए एक थर्ड पॉइंट और नोट जो कराने के लिए बोला था मैंने आपको, वो यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट कि अगर मैं आपसे कहूँ ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करे और सेम ऑर्डर की भी हो, तब भी जरूरी नहीं कि ए बी बराबर बी ए हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ए बी बी ए both exist, both exist and are of same order, and are of same order, but
स्टिल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन अभी भी ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूँ ये वैल्यू। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, चलो एग्जांपल में देखते हैं हम। हो जा भाई पिक ब्लू पेन। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 1 0 0 और मैट्रिक्स बी है आपके पास 1 0 0 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पहले ए और बी की गुना करूँ तो वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। भाई पहले रो पहले कॉलम की 1 से 1 वो प्लस 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 0 + 0 आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम 0 0 आएगा, फिर ये भी 0 0 आएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पर ए बी की वैल्यू आती है 1 0 0 0। अगर मैं बी ए निकालूं बच्चों, तो मैट्रिक्स बी पहले लिखी जाएगी 1 0 0 0, ए बाद में लिखी जाएगी 1 1 0 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहली रो पहला कॉलम 1 1 जा 1 वो 0, पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 जा 1 +0, फिर ये 0 + 0 0 + 0। रिजल्टेंट क्या है आपके सामने 1 1 0 0। आप देख रहे हैं ए बी और बी ए दोनों फिजिबल हैं, सेम ऑर्डर आया है, लेकिन फिर भी ए बी और बी ए का रिजल्ट बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन में ही। कैनवास को एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस केस में मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होगी। जैसे हम बार बार करते आ रहे थे ना कि कुछ केस में मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, तो एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, कैनवास क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है आपके सामने 1 1 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। दूसरी मैट्रिक्स भी आपके सामने 1 1 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। यहाँ पर आप ए बी की वैल्यू निकालिए, तो पहली रो पहली कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0 + 0। ठीक है, सिमिलरली पहली रो दूसरा कॉलम 1 + 0 आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 1 आएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 आएगा। यानी रिजल्ट आपके लिए आया 0 1 1 0। ठीक है, अब हम बी ए निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स को पहले लिख लीजिए 0 1 1 0, और मैट्रिक्स ए है आपके लिए 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, पहली रो पहला कॉलम 0 से 0 और फिर से वो 0, ये 0 + 1, ये बेटा 1 + 0, और ये वापस से 0 + 0। यानी रिजल्ट क्या है आपका 0 1 1 0। तो आप देख रहे हैं ए बी और बी ए दोनों फिजिबल भी हैं और दोनों की वैल्यू भी इक्वल है। इस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है कॉम्यूटेटिव। तो नोट करके आपको पॉइंट क्या याद रखना है, कॉम्यूटेटिव केस कब होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और कैसी मैट्रिक्स हो डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मैट्रिक्स डायगोनल ही हो और सेम ऑर्डर की हो तो रिजल्ट क्या आएगा कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एक लास्ट रिजल्ट जो आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट 0 भी हो सकता है
और वो कब, जब दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं हो। ठीक है, ये नोट करके पॉइंट रखना है ये भी बच्चों आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी जीरो या कैन बी ए नल मैट्रिक्स, कैन बी ए नल मैट्रिक्स even if neither of them is null matrix, जबकि उनमें से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स ए है मान लीजिए 0 3 0 0, मैट्रिक्स बी मान लीजिए 2 0 0 0। अब यहाँ पे आप ए बी की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालिए, तो ए की मल्टीप्लाई में रिजल्ट आएगा 0 प्लस 0, ये भी 0 प्लस 0, इसमें भी 0 प्लस 0 और ये भी वापस से 0 प्लस 0, यानी मैट्रिक्स क्या आ रही है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका, जीरो। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक पॉइंट और जो मल्टीप्लीकेशन लॉ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने कोई भी इक्वेशन पढ़ी थी 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक भी, फंक्शन में जैसे मान लीजिए एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। अगर आप इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में लिखोगे और मैंने माना कोई ए एक्स स्क्र मैट्रिक्स है, तो आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए स्क्र, एक्स को ए से रिप्लेस कर दीजिए बस 5 है, और जो 6 है इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी को रूल को हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं आपके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ बेसिक मैट्रिक्स के और रूल। इसके बाद हम कल के टॉपिक में ट्रांसपोज और उसके अलावा कुछ एडजॉइंट, डिटरमिनेंट, कोफैक्टर, माइनस, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये हमारी 6 से 7 क्लासेज, बेसिक क्लासेज होगी मैट्रिक्स की। उसके बाद लगभग लगभग आपके 300 के आसपास क्वेश्चन हमने नोट करके रखे हुए हैं, 2006 से अब तक के आए हुए हैं आपके एनडी मैथमेटिक्स के लिए, और ये क्लासेस स्पेशल एनडी मैथमेटिक्स को टारगेट में रख के बनाई जा रही है। हाँ, ये हेल्पफुल हो सकती है एक्स वाई ग्रुप के लिए, आईआईटी के प्री एग्जाम के लिए, एनडीए के अलावा कोई और एग्जाम हो, जैसे किसी आर्मी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, कोई छोटी यूनिवर्सिटी है आपकी उनके एंट्रेंस के लिए, बाकी काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन हमारा मेन टारगेट एनडीए मैथमेटिक्स ही रहेगा। और हम यहाँ पे चैप्टर वाइज पहले बेसिक क्लासेस पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर न्यूमेरिकल किए जाएंगे। और आप स्टडी मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल की अगर बात आए तो यहाँ पर आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल को नोट कर लीजिए। ठीक है, शायद से टेलीग्राम चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ कि किस नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया था। मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल का नाम दे देता हूँ, फिर आगे से मैं आपको लिंक नीचे ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको स्टडी मटेरियल ढूंढने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, एक सेकंड, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा भाई, चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको भाई, क्लास अटैच नहीं हो रही है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं भाई, देखो ना अभी शायद से टाइम लग रहा है, एक बार थोड़ा सा अपडेट करने के बाद देखना पड़ेगा टेलीग्राम किस चैनल से बनाया था, नाम से बनाया था। बाकी हम कल आपको इसका अपडेट दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, ताकि जो बच्चा फीस देने के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर सकता है, सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है उसके पास, तो आप यहाँ पे एनडी मैथमेटिक्स की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी किसी दूसरे स्टडी मेटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एश्योर हम आपको दिलाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और हम आप लोगों की
पूरी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।